चौवे छक्के लग नहीं सकते, ग्राउंड बहुत छोटा है, कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना जी। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, सन 47 से लेके अब तक झेलते झेलते यहाँ तक पहुँचे। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? 4 मिसरे और सुनिए मोहब्बत से। हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज आती रहती है कि असली देशभक्ति मैं हूं, लेकिन मैं मुल्क का वफादार हूं और इसका प्रूफ भी आपको दूंगा। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। ये मैं शैतान वाली नहीं है, इसमें पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। मोहतरम हजरात, हम और आप इस मुबारक महफिल में हैं, जिस महफिल की सरपरस्ती करने के लिए केछौछा मुक़द्दसा से तशरीफ लाए हैं इमामुल उलमा, शेख तरीक़त, मुबल्लिग इस्लाम, सफ़ीर अमनो अमान, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मोहम्मद महमूद अशरफ अशरफीउल जीलानी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, जानशीने हुजूर मखदूम अशरफ, सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया हसनिया सरकार कला केछौछा मुक़द्दसा सरबराह आला जामे अशरफ। अनकरीब आप उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे। ये उनका ख़ानदानी फैज़ान है बेशक, जो बनारस वालों पर और तंजीम पर जारी है। बेशक बेशक। इसी स्टेज पर आपने हुजूर सरकार कला का चेहरा देखा होगा, इसी स्टेज पर आपने हुजूर शेख आज़म का जलवा देखा होगा, हमने खुद देखा है। जी जी। इसी स्टेज पर आपने कायदे मिल्लत को देखा है और आज फिर देखेंगे। ये वो घराना सादत किराम का, खानवाद अशरफिया हसनिया, जिसने पूरी जिम्मेदारी के साथ अहले बनारस को नवाजा। बेशक। और आज साहिब सज्जादा का, बनारस वालों तुम पर इतना करम है कि वो हर दावत पर तुम्हारी तशरीफ लाते हैं। और ये ऐसे बुजुर्ग की औलादे हैं, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ये करबला वालों की औलादे हैं, ये मौला अली की औलादे हैं। मुझे आज 25 दिन हुए नजफ अशरफ से वापस आए हुए। सुभान अल्लाह, मुबारक। और मौला अली शेर खुदा के आस्थाने पर मैं हाजिर था।
मुझे दो मिसरे याद आ रहे थे। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबे आलाए रब्बे को मातो का ज़बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो मिसरे और सुनिए, वो भी याद जी है। जी जी। दिलों में बुग़्ज़े अली, दिलों में बुग़्ज़े अली, बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। क्या बात है। हाँ 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 हाँ। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस मौला अली शेर खुदा की औलादों में से हैं हुजूर साहिब सज्जादा के चौचा मुक़द्दसा। बेशक, सुभान अल्लाह। करबला मोहल्ला में हाजिर हुआ जी। इमाम अली मकाम के रोज़े पर, आस्ताना हुसैन पर, तो वहाँ मुझे पूरी बात समझ में आई। भारत का माहौल देखकर, इस पुरफितन दौर के हालात देखकर कि हुसैन तुम कितने बड़े करीम इब्ने करीम हो, कि सर दे दिया हाथ नहीं दिया, सर कटा दिया हाथ नहीं दिया। गवर्नमेंट हाउस में बुला के गवर्नर ने मदीने में कहा था हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, यजीद से बैत कर लीजिए, अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। इमाम अली मकाम ने यही फरमाया था, ये कभी नहीं हो सकता कि अपना वो हाथ एक शराबी के हाथ में दे दूं जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया है, बेशक, जिसे मुस्तफ़ा ने चूमा है। सुभान अल्लाह। का हालात खराब हो जाएंगे, मामलात बिगड़ जाएंगे, कुछ भी हो, जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना सर कटा दूंगा, वो गला राहे खुदा में दे दूंगा जिस गले से मेरी माँ खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। हुसैन वो गर्दन कटा देगा मगर ये हाथ नहीं देगा। क्यों? कि ये हाथ और गले में फर्क है। गला हुसैन का है, इमाम हसन के भाई का है, ज़ैनब के भाई का है, कासिम के चचा का है, अनो मोहम्मद के मामू का है, सकीना के बाप का है, अली अकबर के वालिद का है। मगर ये जो हाथ देख रहे हो, ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है, इस हाथ में नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजात का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। गला कटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। नोट करो मेरा जुमला, मेरे हुसैन का हाथ इतना इज्जत माब हाथ, रिफत माब हाथ, तकद्दुस माब हाथ, इस्मत माब हाथ। हुसैन का हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं, बल्कि 1,24,000 कमो बेश अंबिया और मुरसलीन की विरासत का हाथ है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर इमाम अली मकाम ने वक्तिया ही अगर यजीद के हाथ पर हाथ दे दिया होता ना, तो आप जानते हो हुसैन ने अगर शराबी के हाथ पर हाथ दिया होता तो हिंदुस्तान के जितने क्रिमिनल हैं, डकैत, चोर, गुंडे, सब पीर बन जाते। बोलो, ऐसे ही नाबालिगान ने मार्फत हंगामा किए हुए हैं। अगर हुसैन ने एक शराबी के हाथ पर दिया होता हाथ, इस्लाम का मजाक उड़ जाता। अल्लाह। और ये गुंडे बदमाश जानते हो, 4-4 स्कॉर्पियो में बैठते और गांव-गांव कहला देते, नहा धो के तैयार रहना, आज भाईजान आ रहे हैं। खैरियत इसी में है कि सब मिलके मुरीद हो जाना। बुलाओ, बोलो मोहब्बत के साथ, हुसैन तुम्हारे उस अजमत वाले हाथ को लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। क्या इस्लाम की अजमत को बचाया हुसैन ने। तुम भी जरा अपना हाथ संभाल के दिया करो, किसी के हाथ में दो तो जरा ऊपर नीचे देख लिया करो।
तब दिया करो। इस हाथ की हिफाजत के लिए तो हुसैन ने गला कटा डाला, बेशक। इस हाथ की हिफाजत के लिए तो हुसैन ने 72 नुफूसे कुसिया की कुर्बानी दे दी। बेशक। इस हाथ की हिफाजत करो और उन्हीं लोगों के हाथ में हाथ दो जो यकीनन इमाम हुसैन की इत्तिबा में हो, हुसैन के कदमों में हो, हुसैन के चरणों में हो, हुसैन के फरमाबरदारों में हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, ये यजीदी आए किस लिए थे करबला? इसीलिए तो आए थे कि हुसैन का हाथ मिल जाए। अगर हुसैन का हाथ यजीदियों को मिल गया होता तो पूरी दुनिया में यजीदियत की डिक्टेटरशिप चल रही होती, तानाशाही और नेतागिरी चल रही होती, मगर हुसैन ने हाथ नहीं दिया। और जब ये वापस होने लगे करबला से तो सर काटा और नेज़े पे बुलंद किया, चल पड़े। मैंने कहा यजीदियों, हाथ लेने आए थे और लेके जा रहे हो सर। अरे तुम्हें तो हाथ लेना था और ले जाके यजीद से कहते जो देने से इनकार किया था वो ले आए। जिस हाथ को पाने के लिए तुमने 500 पहरेदार दरियाए फुरात पर बैठाए, पानी बंद कर दिया, हुसैन तक पानी पहुंचने न पाए। बनारस वालों, हुसैन प्यासे शहीद होकर आज भी रोजे में जिंदा हैं, और जिन यजीदियों ने पेट पेट भर पानी पिया था वो सब मर गए, नामो निशान मिट गया। बेशक बेशक बेशक। प्यासा हुसैन आज भी जिंदा है। बेशक। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। तो लेने आए थे हाथ, वापसी हो रही है सर। कितने बेवकूफ हैं यजीदी। मैंने कहा गद्दाराने आले रसूल वाकई बेवकूफ होते ही हैं। आए थे लेने के लिए हाथ, वापस हो रहे हैं सर लेके। तो याद रखो, हुसैन का हाथ यजीदी नहीं पा सकते थे, क्योंकि फातिमा का बेटा जुल्फ़िकार हैदरी लेकर जब यजीदी फौज पर हमला कर रहा था तो खुदा की रहमत मुस्कुरा रही थी। हुसैन तुम तलवार चलाओ और हाथ भी बचाओ, मगर जब सजदे में सर कटा दिया तो अल्लाह की रहमत ने मुस्कुरा के कहा, हुसैन तुम सजदा बचाओ, हम तुम्हारा हाथ बचावें। वाह 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 वाह। तो हाथ की हिफाजत परवरदिगार आलम कर रहा था, इसलिए हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, नापकारों को नहीं मिला, नाअहलों को नहीं मिला, आवारा लोगों को, अय्याशों को नहीं मिला, शराबियों को नहीं मिला, बदतरीन लोगों को नहीं मिला। मगर करम देखो गौसे आजम का, तवज्जो देखो ख्वाजा गरीब नवाज की, इनायत देखो आकाए नक्शबंद की, मौलाए सोहरवर्द की। अरे करम नवाजी देखो हजरत सरकारे कला की, इनायत देखो शेख आजम की, कि हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, मगर इन बुजुर्गों के सदके में हम सुन्नियों को मिल गया, हम आशिकों को मिल गया, हम वफादारों को मिल गया, हम जानिसारों को मिल गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खानदान है जिंदा। अभी आप उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। मालती बाग और अतराफ का बच्चा बच्चा आले रसूल का दीवाना है। अल्लाह अल्लाह ताला साहिब सज्जादा की उम्र में सेहत में बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन। और उनका साये करम तादेर हम अहले सुन्नत वल जमात पर कायम दायम फरमाए। आमीन। एक बात मुझे बताओ, मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ, आज जहां देखो, जिस समत देखो, जिसको देखो, वो इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहा है। अल्लाह। बोलो। अच्छा, किसी को नेता बनना हो बड़ा आसान है, 5 मिनट की एक वीडियो बनाओ, मोबाइल पे डालो, नेता बन गए। जैसे पहले ना देहात में हम लोग सुना करते थे, आज भी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। अभी क्या है, चाहे जो कुछ कर मोबाइल में डाल। बुराई कर भलाई कर मोबाइल में डाल, बगैर मोबाइल के नींद ही नहीं आएगी। तो जिसको देखो वो इस्लाम के खिलाफ नित नए मसाइल उठते रहते हैं, फितने फैलाते रहते हैं। मैं नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में तकरीर कर रहा था, अखबारी नुमाइंदे मेरे रूम में आ गए,
कहा हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज जिसको देखो वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, जहां देखो वो बकवास करता है। मैंने कहा भाई इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको इंडिया में नहीं रखूंगा, इसका जवाब देने के लिए मैं तुम्हें शहर मक्का लिए चलता हूं। आओ आओ, मेरा पैगंबर मक्के के समाज को इकट्ठा करके कहता है, या युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ऐ लोगो अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। ये ऐलान करना था कि जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया, मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, मजालिम के पहाड़ तोड़े गए, जिस्म मुबारक पर ओझड़ी फेंक दी गई, गले में चादर का फंदा डाला गया, तरह तरह से मेरे पैगंबर को सताया गया। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह इजाज़त दीजिए इन जालिमों के मुकाबले में हम तलवारें निकाल लें, मगर मेरा पैगंबर सब्र कर रहा है और साबिर आजम बनकर रसूल यही कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मोहतरम सामीन किराम, इतना जुल्म किया गया कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकाट कर दिया गया, सोशल बाइकाट कर दिया गया। और ये बाइकाट जो किया गया था जुबानी नहीं था, बाज़ाब्ता एक तहरीर लिखी गई थी और काबे की छत पर उसको लटकाया गया था, जिसमें लिखा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका समाजी बाइकाट किया जाता है, हमारे किसी मामले में आप शरीक ना होंगे, ना हम आपके साथ शरीक होंगे, मौत और ज़िंदगी में एक दूसरे के शरीक नहीं होंगे, आप अपने मानने वालों को ले लीजिए और इस घाटी के अंदर चले जाइए। अल्लाह का पैगंबर उस शेब अबी तालिब की घाटी में चला गया, जहाँ साथ में सहाबा हैं, औरतें भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। पैगंबर उस घाटी के अंदर चले गए। मुसलमानों, आसानी से इस्लाम तुम तक नहीं आया, बनारस वालों आसानी से इस्लाम नहीं आया। मेरा पैगंबर इस्लाम की मंसूबाबंदी कर रहा है, इस्लाम को फ़रोग देने के लिए कैसा प्रोग्राम बना रहा है। समाज ने अगर बाइकाट कर दिया तो रसूलुल्लाह उस घाटी के अंदर चले गए, चंद दिनों तक खाना पीना रहा, और जब सामान ख़त्म हो गया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे सहाबा जाओ बाज़ार चले जाओ, खाने का सामान ख़रीद लाओ। सहाबा जब मार्केट पहुँचे तो क्या देखा कि इन दुश्मनों ने दुश्मनी की इंतहा कर दी, जितना गल्ला था उसका रेट बढ़ा बढ़ा के ख़रीद लिया है। खाने का कोई सामान नहीं मिला, वापस आया, कहा या रसूल अल्लाह बाज़ार में कोई सामान नहीं है। दुश्मनों ने तो रेट बढ़ा बढ़ा के खरीदारी कर डाली है। पैगंबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साहबा तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है, क्या ख्याल है। सहाबा ने एक जुबान होकर कहा था, या रसूल अल्लाह हम सब कुछ छोड़ देंगे मगर दामने रसूल ना छोड़ेंगे। बेशक बेशक। ये किस वक्त सहाबा कर रहे थे? सुभान अल्लाह। जब बच्चों के होठों में पपड़ियां पड़ी थी, औरतों की आंखों में गड्ढा था, सहाबा के पेट पे पत्थर थे, कह रहे थे या रसूल अल्लाह हमें न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, मुस्तफ़ा आपका जमाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घाटी के अंदर से गैबदानी का मुजाहिरा फरमा दिया और मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मक्के वालों जो तुमने चाट लटकाया था काबे की छत पर, उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। कुछ ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसी गैब की खबर देते रहते हैं। उधर से चला आ रहा था अबू जहल जी। उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा कुछ नहीं, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कागज़ में जो कुछ लिखा है सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। तो उसने कहा यार उतार के देखने में क्या जाता है, उतारो देखो। अबू जहल हमदर्दी में नहीं कह रहा था जी, उसकी नीयत खराब थी अल्लाह कि ऐसा कैसा हो सकता है कि घाटी के अंदर से मोहम्मद काबे में लटकाए हुए कागज के हुरूफ पढ़ लें। आज तो मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। कहा उतारो कागज। जब कागज उतारा गया तो उस कागज के सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा पैगंबर उस घाटी से बाहर आया, इतने मजालिम ढाए गए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पूरे मक्के की जिंदगी में पैगंबर ने
साबिराना तबलीग का मुजाहरा किया और मेरे नबी के सब्र का नतीजा ये निकला कि आज 1450 साल गुजर गए हैं, मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे हम यही तो बताना चाहते हैं और हमें समझाना चाहते हैं। इस्लाम को आंखें दिखाने वालों, इस्लाम की अजमत पर उंगली उठाने वालों, इस्लाम को तमाशा बनाने वालों, इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों, सुनो 50 साल न गुजरेंगे इंशाअल्लाह इस्लाम सबसे ज्यादा अमेरिका में नजर आएगा, बरतानिया में नजर आएगा, इस्राइल में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। जहां जितनी मुखालफत होगी इस्लाम वहां उतना ही मुस्कुराता नजर आएगा। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मीलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान, अल्लामा अलहाज मोहम्मद हाशिम अशरफी साहब किबला। इस्लाम वो पौधा है, जितना ही काटोगे उतना ही हरा होगा। बेशक। और सुनो, आज जो तंजीम अहले सुन्नत ने किया है, 2500 साल से ये काम शुरू कर दिया। सब्र करो, लेकिन अपने काम में पीछे ना हटो, अपना काम करते रहो। पहले हमारे बात आप समझ लीजिए और अच्छी तरह जहन में इस बात को उतारिए। ये मदरसा है, दीनदारों ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। मैं गुजारिश करता हूं बनारस के सरमायादारों से कि अगर तुमसे हो सके तो कॉलेज बनाओ, जी, स्कूल बनाओ, मेडिकल कॉलेज बनाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ और दुनियावी तालीम का मुकम्मल इंतजाम कर दो। पढ़ाई ताकि सस्ती हो जाए तो अमीर के साथ गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। बेशक बेशक बेशक। दोस्तों और बुजुर्गों, हम आप पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इसलिए कुछ जानते नहीं हैं। और ये हमारे ख़ास तौर से नौजवान तो कोशिश नहीं करते कि हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ें। अगर इनसे कोई पूछ लेता है कि भाई मुसलमानों का कोई योगदान नहीं रहा हिंदुस्तान की आज़ादी में, तो ये कहते हैं नहीं, वो मौलाना साहब मिलेंगे तो पूछ के बताएंगे। मेरे भाई मुताला करो, भारत को पढ़ो। बेशक। ये हिंदुस्तान ऐसा ही आज़ाद नहीं हुआ है, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस वतन के लिए। मुसलमानों ने अपना खून पेश किया भारत के लिए। तुम्हें यकीन ना हो तो दिल्ली जाकर इंडिया गेट पर देख लो, 65,000 नाम मुसलमानों के लिखे हैं जिन्होंने अपनी शहादत मुल्क की आज़ादी में दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी 20% आबादी है, लेकिन कुर्बानी में हिस्सा मालूम है कितना है? 40% है। बहादुर शाह जफर के बच्चों के सरों को काट कर दस्तरखान पे लाया गया है, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हमारे बच्चे यतीम हुए, माएँ बेवा हुई, तब भारत आजाद हुआ। न जाने कितने उलमा शहीद किए गए, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। अल्लामा फजल खैराबादी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया था, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ था। और जानते हो अल्लामा फजल खैराबादी ने फतवा कहाँ लिखा था? कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं, ये फतवा लिखा था उन्होंने मदरसे की चटाई में बैठकर। कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते हैं अरबी मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं? बड़े प्यार से तुम्हें कहता हूँ, खूब इंक्वायरी कराया है, करा लो, मेहमान बना के हम बुलाकर तुम्हें दिखाने को तैयार हैं। ये मदरसे आतंक के अड्डे नहीं हैं, ये मोहब्बतों के अड्डे हैं, ये अमनो अमान के अड्डे हैं। वरना मेरे साथ कोई 10 किलो सेब ले लो, अकरम भाई चलिए 10 किलो, और 10 किलो हाजी अजीमुद्दीन साहब भी ले लीजिए, और चलिए जामिया अशरफिया मुबारकपुर, चलिए मरकजी इदारा जामिया अशरफ कचौचा शरीफ, चलिए जामियातुर रज़ा बरेली शरीफ, चलिए जामिया अशरफुल मदारिस कानपुर, और किसी हॉस्टल के रूम में चलते हैं, सब बच्चों को बुला लो कि 10 किलो सेब लाए हैं, हम बच्चों तुम्हें खिलाना चाहते हैं। तो 10 किलो सेब में कुछ नहीं होगा। जानते हो, आप उन बच्चों से कहना ज़रा से एक छुरी ले आओ। छुरी समझते हो? बोलो, रामपुरी समझते हो ना, चाकू। और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से पूछो ज़रा चाकू ले आओ, इसकी फांक बना के तुम्हें हम तकसीम कर दें। मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ पूरे हॉस्टल में एक चाकू न मिलेगा।
हमें ऐसी दाल खाने वाली कौम की जरूरत पड़े तो वजू कर लो, वो हथियार उठाएगी नहीं। इसी मदरसे की चटाई पर बैठकर अंग्रेजों की धज्जियां फजल हक खैराबादी ने उड़ाई थी, और उन्हें जब जजीरे में डाल दिया गया, काले पानी की सज़ा दे दी गई, तो अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेज़ों से कहा था मुझे कलम दे दो और कागज़ दे दो, मैं अपने वतन हिंदुस्तान की हिस्ट्री लिखना चाहता हूँ। तो अंग्रेज़ों ने कहा था अल्लामा साहब ये कैद खाना है, गेस्ट हाउस नहीं है, न कलम मिलेगा न कागज़ मिलेगा। अल्लामा फजल खैराबादी का हौसला उस वक्त बोला था, कहा नादानो ऐसा हौसला मन मुसलमान जेल के अंदर आया है, तुम उस हौसले को तोड़ नहीं सकते। आपने कोयला को कलम बना लिया, क्या बात है, और कपड़े को कागज बना डाला, अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख डाली। और जब घर के लोग आपसे मिलने गए थे तो उस दिन आपका जनाजा निकल रहा था। लोगों ने पूछा कौन? कहा तुम्हारी गोद में पलने वाला बेटा आज वतन की मोहब्बत में मर गया है। घर के लोगों ने आंसू पोंछते हुए कहा था कि अब बेटे से मुलाकात नसीब में न थी न हो, लेकिन कम से कम हमारे बेटे की कुर्बानी आने वाली नस्ल को आज़ादी दिला देगी। बेशक बेशक बेशक, ये कुर्बानियां हैं मुसलमानों की, जरा पढ़ा करो। वाह वाह वाह। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को कौन नहीं जानता? काले पानी की सजा काट के जब निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथ में किताबें थीं, एक हाथ में तवारीख हबीब इला, एक में इल्मुस सेगा, और ये दोनों किताबें अरबी मदरसों में दाखिले निसाब हैं। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को कौन नहीं जानता? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछौछवी के उस्ताद गिरामी हैं। इन्होंने इशार पेश किया तब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। मौलाना सैयद काफ़ी मुरादाबादी ने मुरादाबाद के चौराहे पर काफ़ी मुरादाबादी को जब अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हज़रत फाजिल बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगो सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मोजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान लो मुल्क पर कुर्बान हो गया। मौलाना फजलुर रसूल बदायूनी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना लियाकत अली साहब, हसरत मुहानी, ये कौन थे? और एक बात सुन लो कान खोल करके, इन हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर ने बड़ी प्यारी बात कही थी, उसने कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने, आज डॉक्टर इकबाल का शायद यौम विसाल भी है 9 नवंबर, कहा डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है, मगर इमाम अहमद रजा की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। तो हमारे इन अकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने कुर्बानियां दी हैं, तब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। कान खोल कर नौजवानों सुन लो, सबक याद रखो, हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं बल्कि जमींदार हैं, हिस्सेदार हैं, हकदार। बेशक। मोहतरम सामीन किराम, क्या बात। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके के हुकूक बयान कर दिए, लिहाजा मैं आपसे कहूँगा इल्म की बहुत बड़ी हैसियत है, इल्म हासिल करो। बेशक। आज इतने हाफिज कुरान हो गए बनारस में कि अब शायद बाहर से सुनाने वाले नहीं आते होंगे, जाते हैं माशाअल्लाह, बनारस सप्लाई कर रहा है। हाँ हाँ, यहाँ से खुद हाफिज कुरान जा रहे हैं। देखा, इल्म वो चीज़ है, मैं कभी दुनिया के इल्म का मुखालिफ नहीं रहता, इल्म हासिल करो। बेशक। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इल्म नौकरी के लिए हासिल किया जाता है, इस नियत से कभी ना हासिल करना। नौकरी कितने लोग करेंगे? 140 करोड़ का मुल्क है और तकरीबन 6 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, तो क्या पूरा हिंदुस्तान नौकरी ही करेगा? अगर नौकरी की नियत से पढ़ोगे और नौकरी न मिली तब क्या होगा? तब तो पंखा होगा, रस्सी होगी, तुम होगे और सुबह दैनिक जागरण में छपे पड़े होगे, क्योंकि तुमने जिस काम के लिए इल्म हासिल किया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ, खुदकशी कर लोगे। मगर आज तक बताओ, ये फारिग होने वाले उलमा हुफ्फाज, वाह 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 वाह, इसमें किसी ने फांसी लगाई? वाह 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 वाह, क्योंकि ये नौकरी के लिए नहीं पढ़ते,
ये फरोगे दीने मुस्तफ़ा के लिए पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, ये रज़ा इलाही के लिए पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला इन्हें रोज़ी भी अता करता है और इन्हें इल्म का फैज़ान भी अता कर देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। रोटी कपड़ा मकान इसका शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। और मेरा एक जुमला नोट कर लो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ जी। अगर इतना पढ़ोगे तो सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाओगे। अब वहाँ हाई स्कूल में फेल हो जाते हो। मुसलमान बच्चे पढ़ते कितना है, इंटर तक गए वो भी फेल हो गए। घर में आके रो रहे हैं, माँ ने पूछा क्या हुआ, कहा फेल हो गए। माँ कह रही बेटा पढ़ते थे फेल क्यों हो गए। तो देखो माँ को कैसे वर्गला रहा है, कह रहा अम्मा मुसलमान है ना इसलिए फेल हो गए। जाहिल माँ बाप समझ गए हाँ इसीलिए फेल हो गए। सुनो, हम गलत बातों को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। नफरतें मत फैलाओ। मुसलमान मोहब्बत फैलाने के लिए है, आपस में प्यार बांटने के लिए है। अबे रूल नंबर से इम्तिहान होता है, नाम से इम्तिहान थोड़ी होता है। मेहनत करोगे नहीं, बाद में कहोगे मुसलमान होने की वजह से फेल हो गए। ये गलत है और बकवास है। बच्चों उतर जाओ पढ़ाई के मैदान में, इसलिए कि अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। बेशक, बेशक। जब जहालत के अंधेरों से निकल करके रोशनी में आओगे तो तुम अच्छा कारोबार भी करोगे, अच्छा बिजनेस करोगे, अच्छी कंपनी बनाओगे, अच्छी कंपनी डालोगे, क्योंकि इल्म तुम्हारे साथ है। पढ़ाओ अपने बच्चों को और मुतवज्जह करो उन बच्चों को तालीम की तरफ। क्यों? एक पढ़ा लिखा इंसान हर एक का हक देता है, हर एक का हक समझता है, किसकी कहाँ पे क्या हक देना चाहिए। क्योंकि जिस नबी की उम्मत में हम हैं उस पैगंबर ने हर एक को हक अता फरमाया। आज देखो पूरी दुनिया में जितनी हुकूमतें हैं ये पब्लिक को, जनता को, आवाम को हक कब देती हैं? जब इनके सामने हाथ फैला के भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है। पार्लियामेंट का घेराव करो तब हक मिलता है। असेंबली घेरो तब हक मिलता है। जंतर मंतर पे जाओ तब हक मिलता है। मुतालबा करो, शोर से लगाओ, हंगामे करो तब हुकूमतें हक देती हैं। ये दुनिया की हुकूमतें हैं जो मांगने के बाद, मुतालबे के बाद, तहरीक और धरना प्रदर्शन के बाद हक देती हैं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है। मगर मेरा रसूल इस समाज पर इतना मेहरबान है कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमज़ोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, ज़ईफ़ों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, महल्ले का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, शहर का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। अरे वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। बेशक, बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान तो इंसान, मेरा रसूल जानवरों के हुकूक बयान कर रहा है। बेशक, बेशक। अबे जिंदा तो जिंदा, मेरा पैगंबर मुर्दों का हक बयान कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मोहब्बत से एक दिन मरना है ना जी। मरने के नाम पे कोई बोलता ही नहीं। इतना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। जी। मरना है ना, हाँ हाँ, बोलो। बेशक जी। याद कर लिया करो कभी कभी मौत को। हाँ हाँ तुम्हारा गुरूर खत्म हो जाएगा जी। घमंड खत्म हो जाएगा। जो इल्म का गुरूर आ गया है, खिताबत का गुरूर आ गया है, दौलत का गुरूर आ गया है, तकवे का गुरूर आ गया है, परहेजगारी का गुरूर आ गया है, रुपए पैसे का गुरूर आ गया है, जो तुम्हारे अंदर ताकत का गुरूर आ गया ना, मौत को याद कर लिया करो। गुरूर खत्म हो जाएगा, तकब्बुर खत्म हो जाएगा। याद रखना, तुम में हम में कोई बड़ा नहीं है, बड़ा अल्लाह ही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पढ़िए तकबीर एक बार, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बेशक। मौत को याद करोगे पता चल जाएगा
मौत आएगी, रूह निकल जाएगी, आंगन में लाशा रखा होगा। जानते हो बड़ा घमंड था तुमको, रूह निकलते ही तुम्हारे ही घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे। रूह निकल गई, महल्ले में खबर हो गई फलां का इंतकाल हो गया, भीड़ लग गई। अब जो आ रहा है तो कोई ये नहीं कहता सेठ साहब कहाँ हैं जी, नेताजी कहाँ हैं, वाह 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 वाह, मौलाना साहब कहाँ हैं, क्या बात है, इमाम साहब कहाँ हैं, अरे ये अमीर तरीन आदमी कहाँ है, ये कोई नहीं कहता। हर आने वाला कहता है जनाजा कहाँ है, हाँ जी, मिट्टी कहाँ है, कहाँ है जी, मैयत कहाँ है, ताबूत कहाँ है। क्या समझाता अपने को, देख मेरी और अपनी हैसियत। रूह निकलते ही घर वालों ने नाम बदल डाला। 4-5 घंटे आंसू बहेंगे, बहते आंसू थम जाएंगे। समझदार लोग खड़े होंगे, देर मत करो, नहलाओ, पटरा मंगा लिया, पर्दा करो, गुस्ल दो, कपड़े उतारो। अब जैसे ही कपड़े उतारने लगे, कपड़े कुछ टाइट थे, अल्लाह, एक समझदार शख्स खड़ा था, कहा ठहरो, कपड़ा मत उतारना वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा, कैंची ले लो काट दो, मुर्दे को झटका न लगने पावे। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। बेशक मैं कहता हूं बता दो पूरी दुनिया को, समझाओ अमेरिका को, बताओ बर्तानिया को, इसराइल के गुंडों के दिलो दिमाग में उतारो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो। अरे जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गुस्ल दे दिया जाएगा, 3 चादरों में लपेट दिए जाओगे, और कफन में जेब नहीं होती। पैदा हुए थे बरहना, वो तो अल्लाह का करम है कि 3 चादरें मिल गई। और यही बात है, सिकंदर बादशाह ने कहा था कि जब मेरा जनाजा ले चलना तो ताबूत से दोनों हाथ बाहर कर देना, और साथ में ये जो अतिब्बा हैं, उस दौर के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मेरा इलाज किया है, इनसे कहना अपने यूनिफॉर्म में रहें। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर आला डाले रहता है, कि अपने यूनिफॉर्म में रहें और ये सब मेरे जनाजे के आगे आगे चले। तो लोगों ने पूछा था बादशाह सलामत, एक बात तो बताइए, ये हाथ क्यों ताबूत से निकाले जा रहे हैं? कहा ताकि दुनिया को पता चल जाए इतना बड़ा बादशाह भी दुनिया से खाली हाथ जा रहा। कफन में जेब नहीं होती, नोट करो। तो लोगों ने कहा ये डॉक्टर क्यों आगे चलेंगे? कहा जनाजे के आगे जब डॉक्टर सम चलेंगे तो दुनिया समझ जाएगी इतना बड़ा बादशाह जिसका इलाज ऐसे ऐसे डॉक्टर कर रहे थे, मगर ये डॉक्टर भी उसे न बचा सके। मौत बरहक है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात तवज्जो कीजिए, बहुत उम्दा। कफनाने के बाद चारपाई में लेटाए जाओगे। किस में बोलोगे कुछ कि लेटने के बाद ही बोलोगे? अब मैं बोलो इसमें चारपाई में। अब एक बात और बता दो मोहब्बत से, ये चारपाई आएगी कहां से? बता सकते हो? देखो छोटे बच्चे को याद है, कहां से? मस्जिद से। मस्जिद ही से तो आती है। इसीलिए मैं कहता हूं जिंदगी में बहुत गुरूर घमंड दिखाया था, मरने के बाद देख चंदे वाली चारपाई में लेटाए जाओगे, जिसके लिए इमाम 2-2 रुपए मस्जिद में चिल्ला चिल्ला कहता चंदा दो, अखराज मस्जिद के लिए दो, तो बाद में होटलों में बैठ कहते हो अरे भाई इमाम साहब तो चंदा ही किया करते हैं। उसी चंदे वाली चारपाई में लेटाए जाओगे। इन उलमा से, इमामों से, हाफिजों से उलझा मत करो। ये मोहब्बत करने की चीज़ है, बेशक बेशक, ये प्यार करने की चीज़ है। कुछ ना कर सको तो इनकी तरक्की देखकर टेढ़ी नज़र मत डाला करो, सीधी नज़र डालो और किसी आलिम हाफिज इमाम का चेहरा देख के मुस्कुरा दिया करो। सुभान अल्लाह। बेशक। तो याद रखना तुम्हें एक सदक़े का सवाब मिल जाएगा और उस इमाम का और हौसला बुलंद हो जाएगा। मगर आजकल क्या बताऊं, जानते हो बाज़ लोग समाज में ऐसे होते हैं, कहते हैं मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं।
और मेरी एक बात नोट करिएगा, ये हमेशा वही बोलेगा जिसने कभी दावत नहीं की होगी। नहीं दी होगी। ये उलमा से पूछ लीजिए। हाँ, जी। जिसने कभी दावत नहीं की होगी वही बोलेगा। अब है मुर्गा मुर्गा करके नजर लगा के आलू बना दिया। मैं कह रहा हूं यार, अगर तुम्हें भी मुर्गा खाना है ना तो मैं आइडिया लेके आया हूं जी। बड़ा आसान है। पढ़ो तस्बीह फातिमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तुम्हारा भी रिस्क कुशादा कर देगा। पढ़ो 5 वक्ता नमाज, करो दिल से इबादत, अल्लाह तुम्हारी रोजी को कुशादा फरमा देगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह नेमतों से माला माल कर देगा। बेशक, बेशक। तुम तो नेमतों का मजाक उड़ाते हो। अब आजकल तो जानते हैं शादियों में खड़े खड़े खाना खाते हैं। अकरम भाई क्या बोलते हैं उसको, खड़े खड़े खाना खाते हैं, बफर सिस्टम। बफे सिस्टम। मैं कल परसों बंगाल में था, मैंने पूछा था अब मैं जो खड़े खड़े भाग भाग के खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो एक साहब बोले बम्फर सिस्टम। बम्फर सिस्टम, जी। अरे अच्छी दावत मिली है। हाँ, हाँ। अबे आज तो तुझे नफिल नमाज पढ़ के जाना था। जी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, व्यवस्था अच्छी है। अच्छी है। और वहां जाके सुन्नतों का मजाक उड़ा रहा है। और गए वो प्लास्टिक की प्लेट, भीड़ इतनी, पहुंच गए, निकालने लगे, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, पलटिया टेढ़ियाए जा रही है, सालन गिरा जा रहा, मगर नहीं समझ रहे हो फिर आने का मौका मिले या ना मिले, कुछ जाए हो जाए, बेकार हो जाए, मगर ले लो जितना लेना। ये मजाक उड़ा रहे हो सुन्नतों का। अल्लाह अल्लाह ने तो अच्छा खाना दिया, एक दिन के खाने का तो शुक्र नहीं अदा कर पाते, खड़े खड़े खाना करते हो। हटा दो समाज से ये गलत रस्में, बेशक, बेशक। और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत के मुताबिक गुजारोगे, आसान मौत होगी। बेशक। याद रखना, मौत को याद रखो, अच्छी तरीके से दीमो दवांग में रखो। तुम उस चारपाई में लेटा दिए जाओगे। किसी बड़े आदमी ने आज तक अगर वसीयत की हो कि मैं बहुत बड़ा समाज का अमीर हूं, भाई देखना जब इंतकाल हो जाए ना तो एक अच्छी से स्टील की चारपाई बनवा लेना। ये पुराने मुर्दों वाली पुरानी चारपाई में मत लेटाना, वरना इन्फेक्शन न हो जाए। किसी ने कहा नहीं लेट, अब इसी पे बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था, इसी पे लेटना पड़ेगा, इसी पे जाना पड़ेगा कब्रिस्तान तक। उठा करके लेके चले, घर से निकले, सन्नाटा मच गया, चीखें बुलंद हो गईं, खानदान रो पड़ा, मां तड़प गई। मगर इतना प्यार करने वाली मां ने बेटे का साथ कहां तक दिया मालूम है? दरवाजे तक। जी। दरवाजे पर रोती चीखती पहुंची, कहा महल्ले वालों मेरे बेटे का जनाजा ले जाओ। अब मेरे पैरों और हाथों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती, जाओ खुदा हाफिज। लेके लोग चल दिए। मां दरवाजे के बाहर तक साथ न दे सकी। मां से ज्यादा कोई मोहब्बत करता है क्या? दुनिया में तुमसे मोहब्बत करता है? बीवी की मोहब्बत में सियासत, मक्र, फरेब, दिखावा, रियाकारी हो सकती है, मुमकिन है, लेकिन माँ का खालिस प्यार, इतना प्यार करने वाली माँ जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ, नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफ़ेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। जिसने झूले में तुझे झुलाया वो माँ, 9 महीने तक पेट में रखा वो माँ, 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, रस में बिस्मिल्लाह खानी कराया वो माँ, उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलना सिखाया वो माँ। इतना प्यार करने वाली माँ ने तो घर ही में साथ छोड़ दिया। लोग लेकर के जनाजा पहुंचे, कब्र में उतारा गया। 2.5 गज जमीन, तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, 2.5 गज जमीन। देखो इस्लाम की मेहरबानी, तुम दुनिया में आए, अल्लाह ने पूरा पावर दे दिया, मेरे बंदे कमाओ, जितना बड़ा चाहो मकान बनाओ,
रूह निकल गई, का तेरा काम खत्म, खाली जिस्म है। अब जिस्म को बेकार न छोड़ा जाएगा, उसके लिए भी मकान बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2.5 गज का मकान बना, बेशक। और उस मरने वाले पे मिट्टी नहीं डालते हो। अबे यार, इसको भी हटाओ, उसको भी हटाओ। हाँ हाँ, जी जी। इसको हटाओ, ये तकरीर नहीं करने देगा। और उसको बोलना मत। एक बोला था मेरा साथी, 8 महीने तक अंदर था। तवज्जो कीजिए जरा सा, अपने जहन में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। पूरा जहन हाजिर है ना? फिर भी तुम्हें एक मकान मिल गया और छत भी डाल दी गई जी, कहीं पत्थर की, कहीं लकड़ी की। वाह 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 वाह। छोटा मकान है जी, इसमें गुजर बसर करो। आमाल मुनक़ता हो गए हैं, इसी में रहो। तवज्जो कीजिए, बड़े मकान से उठा के शहरे खमोशा लाए छोटा मकान, मगर मुर्दे को जलाया नहीं, जलाया नहीं। छोटे से मकान में रख दिया, स्लैब डाल के रख दिया, छत बना के रख दिया, जलाया नहीं। पूरी दुनिया को बता दो, जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा? बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत। इस्लाम रहमतों का मजहब है, बेशक। बरकतों का मजहब है, इंसानियत का मजहब है, मानवता का मजहब है, बशरियत का मजहब है, इखलास का मजहब है, अखलाक का मजहब है, भाईचारा का मजहब है, मसावत का मजहब है, अहिंसा का मजहब है। बेशक बेशक। एक बात और बताओ मोहब्बत के साथ, वजू करते हो ना? वजू के नाम पे क्यों बोलोगे? अरे नमाज पढ़ोगे तब ना बोलोगे। मेरे भाई, पढ़ो नमाज। सुभान अल्लाह, बेशक। 40 साल मुझे हो गए मुल्क बैरूने मुल्क में तकरीर करते करते। जी जी। मैं भी चाहता हूं कि जोर लगाऊं, लोग अमली जिंदगी अच्छी कर लें। नमाज पढ़ो, अल्लाह मुसीबतों का खात्मा कर देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें अता करेगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी बलाओं को टाल देगा। नमाज पढ़ो, मुसीबतों का खुदा खात्मा कर देगा। नमाज पढ़ो, तुम्हारे घर का रिस्क कुशादा हो जाएगा। नमाज पढ़ो, तुम्हारी औलादे फरमा बरदार हो जाएंगी। नमाज पढ़ो, तुम्हारे सजदों की बरकत से तुम्हारे घरों में रहमतों का नुज़ूल होगा। तो एक बात बताओ, अगर किसी का वजू 1 लोटा पानी में हो जाए तो दूसरा लोटा फजूल बहाने की इजाजत नहीं है। थोड़ा सा बोलो। हाँ हाँ जी। फजूल बहा सकते हो? अबे 1 लोटा तो बड़ी बात, 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। आजकल तो देखो जगह जगह बूंद बूंद बचाओ। पिछली जंगें जो हुई हैं वो तेल के नाम पर। अब माहिरीन लिखते हैं दुनिया में पीने की पानी की कमी हो रही है, कहीं पानी के नाम में कोई शुरुआत ना हो जाए। तो हर मुल्क को देखो वो चौकन्ना है, पानी बचाओ, पानी की हिफाजत करो। और कुरान क्या कहता है? वांज़लना मिनस समाए मान तहुरा, हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है। पानी बचाओ, हिफाजत करो। क्यों? कुरान ने तो तुम्हें 1450 साल पहले कह दिया था, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। एक एक कतरा पानी की हिफाजत करो। सारी जिम्मेदारी जल निगम की नहीं है। तुम एक मुसलमान हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। मुझे बताओ कि जब इस्लाम 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, तो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? बेशक बेशक बेशक। इस्लाम रहमत वाला इस्लाम है। मोहतरम सामीन किराम, एक बात मुझे और बताइए मोहब्बत के साथ जी। बोलो, पूरी तवज्जो है ना? जहन हाजिर है? कब्र में कई सवाल होंगे? जिस जलसे में पूछो सबको याद है, सबको याद है, और बहुत दिन से याद किए। जब मकतब में गए हाफिज जी के पास, मौलवी साहब के पास, तो पहले कहा ये आलम बरज़ख की जो पहली मंजिल है ये वाला काम पहले कर लो। 3 सवाल सबको मालूम है। मन रब्बो का, मदीनों का, माकुन तकुलो फी हाज़र रजुल। 3 सवाल है ना, सबको मालूम है ना? लेकिन याद रखना, चाहे जितनी अच्छी तरह याद किए हो, रट रट के रात दिन करके, चाहे हिंदी में लिख के, इंग्लिश में लिख के, उर्दू में लिख के, चाहे जितनी अच्छी तरह याद किए हो,
अगर नबी की गद्दारी पर मौत आई, क्या बात है, क्या तो जुबान पर कब्र में जवाब ना आएगा। बेशक 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 बेशक। और अगर कुछ भी पढ़े नहीं हो लेकिन रसूलुल्लाह की वफादारी पर मौत आई, तो याद रखना फरिश्ता पूछता जाएगा और तू मोमिनाना जवाब देता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मीलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह। अगर नबी के साथ गद्दारी की तो फिर चाहे जामे अजहर से अरबी पढ़ के आ जाओ, चाहे लखनऊ से पढ़ आओ, चाहे बनारसी में पढ़ लो, याद रखना ये पढ़ाई काम ना आएगी, मुस्तफ़ा की वफादारी काम आएगी, बेशक नबी से मोहब्बत काम आएगी। तो 3 सवाल सबको मालूम है। अच्छा एक बात बताओ, मोहब्बत के साथ कभी इम्तिहान दिया स्कूल में? जोर जोर बोलो थोड़ा सा। दिया है ना? एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, अगर स्कूल के मैनेजमेंट ने ऐलान कर दिया कि 9 बजे से पेपर होगा, तो तुम्हारे हाथ में पेपर कब आएगा? अरे बोलो ना कुछ, हूँ हाँ करो, बोलो जल्दी बोलो। कै बजे? 9 बजे। और अगर पेपर 1 हफ्ता पहले हाथ में आ जाए, मुकम्मल तैयार, तो शोर मच जाएगा, इम्तिहान कैंसिल। कैंसिल। हाँ, आपको ज़्यादा ताज्जुब नहीं हो रहा, क्योंकि हिंदुस्तान में हर महीने में लीक होता रहता है। 10 घंटा पहले पता चल जाए इम्तिहान कैंसिल। और ये लड़कों की कौम किसी बात में एक हो या ना हो, नकल कराने में सब एक हैं। अब्दुल्ला फ़ोन करेगा रमेश को, रमेश करेगा महेश को, महेश करेगा अब्दुल रहमान को, क्या हुआ? अबे पेपर आउट हो गया। हुकूमत कहेगी इम्तिहान कैंसिल, पेपर आउट हो जाए तो इम्तिहान कैंसिल। जब हुकूमतें इम्तिहान लेती हैं तो पेपर छुपा लेती हैं। 4 घंटा, 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीना पहले नहीं बताती। और अगर किसी को मालूम हो जाए तो इम्तिहान कैंसिल। ये दुनिया है, जब इम्तिहान लेती है तो पेपर छुपा लेती है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने 1400 साल पहले हमारे कब्र का पेपर आउट कर दिया। नबी ने सवाल भी बता दिया और नबी ने जवाब भी बता दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मोहम्मद हाशिम सफ़ी साहब किबला। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा पहला सवाल क्या है कब्र का? बोलो कुछ, हूँ हाँ करो। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब? फरिश्ते ने पूछा तुम्हारा रब कौन है? मोमिन था, कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मीलादुन नबी, जलसे दस्तारे हिफ्जुल कुरान, वलमाए अहले सुन्नत, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा सैयद सैफुद्दीन असदक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमानदारी से अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना रुकनुद्दीन साहब असदक साहब किबला का बयान होगा और अनकरीब आपके स्टेज पर हुजूर साहिब सज्जादा किछौछा मुक़द्दसा जलवाबार होंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, पहला सवाल क्या है? मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? मोमिन ने कहा मेरा रब अल्लाह है। इतने में फरिश्तों ने दूसरे सवाल की तैयारी कर दी, माँ दीनों का। मैंने कहा फरिश्तों, उसने तो बता ही दिया मेरा रब अल्लाह है। तो जानते हो ये दूसरे सवाल का तेवर बता रहा है। सिर्फ अल्लाह को रब मानना काफ़ी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह को तो आखिरी में बहुत लोग मान जाते हैं।
अब मैं ये भी मानते हैं और ये भी मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। तो फरिश्ते ने कहा दीन बता, किस दीन की रोशनी में तू खुदा को रब मानता है? कौन से आइन के तहत तू खुदा को रब मानता है? कौन से मजहब के तहत तू खुदा को रब मानता है? मोमिन था, उसने कहा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। इतने में फरिश्तों ने तीसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों, उसने तो बता ही दिया मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। ये तीसरा सवाल तो जानते हो, तीसरा सवाल बता रहा है कि खाली इस्लाम बताने से काम नहीं चलेगा, इस्लाम में भी कई फ़िरक़े हैं, खाली इस्लाम बताने से काम नहीं चलेगा। इतने में तीसरा सवाल कर दिया, मा कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में बताओ क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है। इतने में हमारी तुम्हारी कब्रों में आ गए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ गए रसूल वफ़ा, आ गए वजह सफ़ा, आ गए शम्सुद्दोहा, आ गए बदरुद्दोजा, आ गए नूरुल हुदा, आ गए नजमुन नदा, आ गए ऐनुत तका, आ गए ज़ैनुन नका, आ गए कंजुल अता, आ गए कशफुल ग़िता, आ गए बहरुल मनन, आ गए नेहरू सुनन, आ गए जमीलुल सियाम, आ गए शफीउल उमम, आ गए साहिब जूदो करम, आ गए हुजूर अकरम, आ गए सैयद आलम, आ गए नूरे मुजस्सम, आ गए ताजदारे अरब व अजम, आ गए फ़ख्रे बनी आदम, आ गए नबी मोहतरम, आ गए रसूल मुअज़्ज़म, आ गए नय्यर आलम, आ गए असले कायनात, आ गए खुलासा मौजूदात। जैसे ही मोमिन ने चेहरे रसूल देखा, कहा इनके बारे में पूछ रहे हो? ये वही रसूल हैं कि जलसे में देखा नहीं था, खड़े हो गए थे, मिलाद में इन्हीं के लिए खड़े हुए, कॉन्फ्रेंसों में इन्हीं के लिए खड़े हुए, फजर पढ़ा खड़े हो गए, जोहर पढ़ा खड़े हो गए, असर पढ़ा खड़े हो गए, मगरिब पढ़ा खड़े हो गए, ऐशा पढ़ा खड़े हो गए, जुमा पढ़ा खड़े हो गए, ईद बकरीद पढ़ा खड़े हो गए। इनके बारे में पूछ रहे हो? ये वही पैगंबर हैं। जब इनकी बातें जलसों में सुनते थे रोना आता था, मोहब्बतें मदीने की तरफ खिंचती थी। इनके बारे में पूछते हो? हाजा नबीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो हमारे आका व मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मुझे मोहब्बत में बताओ, वो कब्र की काली कोठरी माँ ने घर ही में साथ छोड़ दिया था, बाप दादा अजीजो अकारीब कब्रस्तान से वापस पलट गए। नौजवानों, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूं, कहाँ हो तुम? बड़ा दोस्ती पर तुमको नाज है, माँ बाप की नहीं सुनते हो? माँ बाप फोन करें तो फोन नहीं उठाओगे, बुलाएं तो गुर्राओगे, घमंड में रहोगे। कौन सी जवानी सवार हो गई है? उसी माँ बाप की परवरिश से तुम जवान हुए हो। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला ले, लगता है कि चड्डी भी ना पहनो, निकल के भाग जाओगे। दोस्त ने बुलाया है, दोस्त तो रुका कब्र में, ठहरा कब्र में। मोहब्बत करो माँ बाप से, प्यार करो बाप से। बाप एक लम्हा भी अपनी औलाद को अपनी नजरों से उजल होना बर्दाश्त नहीं कर पाता। बस बात इतनी है, मोहब्बत माँ भी करती है, मोहब्बत बाप भी करता है, लेकिन माँ मोहब्बत जतलाती रहती है। कभी मुस्कुरा के जता देती है, कभी रो के जता देती है, कभी कह के जता देती है। मगर वो बाप है इतना खामोश है, इतना खामोश है कि देख, वो कहता नहीं है, मगर बाप तेरा माँ से भी ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता है। माँ से आराम मिलता है, बाप से इज्जत मिलती है, बाप इज्जत अता करता है। इसलिए नौजवानों, बाप से मोहब्बत करो। और अगर माँ बाप किसी के ना हो, इंतकाल कर गए हो, माँ की याद आ जाए, कभी बाप की याद आ जाए, तो एक आसान तरीका बताऊं जी, माँ बाप को देखने के लिए एक आसान लबो लहजा बताऊं, बड़ा आसान है। जब माँ याद आ रही हो, उसकी ममता याद आ रही हो, उसके शफकत भरे हाथ याद आ रहे हों, बाप का प्यार याद आ रहा हो। जानते हो कितनी भी तुम परेशानियों से गुजर रहे हो, अगर बूढ़ा बाप लरसते हाथ कहीं सर पे रख दे और कह दे बेटा घबराना नहीं, अभी तेरा बाप जिंदा है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा किसी रियासत में तुम हुकूमत कर रहे हो। बेशक बेशक। बाप के हाथ रख गए, इतना प्यार करने वाला बाप। जब ये माँ बाप कभी याद आ जाए ना, और इनकी याद को ताज़ा करना चाहते हो, तो मैं बताता हूँ आसान नुस्खा ये है। जितने भाई हो, जितनी बहनें हैं, सब बैठ जाया करो एक रूम में, सब बैठ जाओ एक रूम में, एक दूसरे की खैरियत पूछो। देखना
कहीं तुझे माँ की सूरत नजर आएगी, कहीं बाप का जलवा नजर आएगा, कहीं माँ की आवाज सुनाई पड़ेगी, कहीं बाप की आवाज सुनाई पड़ेगी। ऐसा लगेगा माँ बाप दोनों के जलवे भाई और बहनों में नजर आ रहे हैं। बेशक। लेकिन ये मोहब्बतें तो करो आपस में। बेशक। तो माँ बाप का इंतकाल हुआ, बगावतें फैल जाती हैं, अल्लाह। बोलो नफरतें होने लगती हैं, बंटवारे चालू हो जाते हैं। याद रखो नौजवानों, माँ और बाप से ज़्यादा तुमसे कौन प्यार करेगा। लेकिन माँ बाप ने भी कब्र में साथ ना दिया, माँ बाप ने भी कब्र में साथ छोड़ दिया। अब मैं तुमसे मोहब्बत के साथ पूछना चाहता हूँ, बड़े प्यार के साथ मुझे बताओ और मोहब्बत के साथ मुझे समझाओ, हमें वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप नजर ना आए, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए, मुस्तफा जाने रहमत नजर आए। तो जो रसूल हमें कब्र की काली कोठरी में न छोड़े, जो रसूल हमें अंधेरे घर में न छोड़े, जो रसूल हमें तारीकी के घर में न छोड़े, उस रसूल को आई लव मोहम्मद हम ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? उस रसूल की मिलाद हम ना मनाएंगे तो कौन मनाएगा? उस नबी के नाम का जलसा हम ना करेंगे तो कौन करेगा? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकूक अता फरमाए हैं, लोगों उन हक की पासदारी करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।